शुरू करते हैं। राजस्थान के सीएम और वर्तमान में परीक्षाओं में इनसे संबंधित जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो ज़्यादातर मिलान करो टाइप, चार नाम इस तरफ दे दिए, इस तरफ उनके वर्ष दे दिए, या फिर क्रम से संबंधित आ रहे हैं, या फिर उनकी कोई राजनीतिक उपलब्धि हो कि कोई विधानसभा अध्यक्ष भी रहा था, कोई राज्यसभा सांसद रहा था, कोई 4 बार मुख्यमंत्री रहा है, कोई 3 बार रहा है। तो इस तरीके से इनके सवाल आ रहे हैं और एक साथ एक ही सवाल में 4 नाम आते हैं और उन्हीं से संबंधित सूचनाएं रहती हैं, या तो सत्य बताइए या असत्य बताइए, इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अपन शुरू करते हैं अपना टॉपिक, और प्रयास ऐसा ही किया है कि आपका क्वेश्चन निश्चित तौर पर सही होगा। तो अपने पहले मुख्यमंत्री हैं हीरालाल शास्त्री जी, और हीरालाल शास्त्री जी राजस्थान के पहले मनोनीत मुख्यमंत्री है, यानी इनको मनोनीत किया गया है। और हीरालाल शास्त्री जी थे वो वल्लभ भाई पटेल जी के बहुत ही करीबी व्यक्ति थे, इसी वजह से इनको मौका मिला सबसे पहला मनोनीत सीएम बनने का। इनका टाइम 49 से 51 तक रहा, और 49 से 51 रहा, और राजस्थान के प्रथम पीएम के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। और अपन देखें, संविधान लागू होने से पूर्व सीएम को पीएम पद नाम से जाना जाता था। शास्त्री जी के करीबी थे। जैसे ही शास्त्री जी की मृत्यु पटेल जी की मृत्यु हुई तो शास्त्री जी ने अचानक इस्तीफा दे दिया। इन्होंने वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना की, और ये इनकी आत्मकथा प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र और प्रलय प्रतीक्षा नमो नमो ये इनका लोकप्रिय गीत है। लेकिन इनके आने की संभावना कम है, क्योंकि अपन यहाँ राजनीतिक एंगल देख रहे हैं। इसके आगे मुख्य सचिव दे रखे हैं के राधाकृष्णन और वी नारायण। आजकल इसके प्रश्न भी बहुत ही ज़्यादातर परीक्षाओं में मुख्य सचिव से संबंधित क्वेश्चन आता ही है। तो अपन मुख्य सचिव का एक वीडियो अलग से बनाएंगे, जिसमें अपन मुख्य सचिवों को याद रखने और उनको समझने का बेहतर प्रयास करेंगे। यहाँ अपन सिर्फ एक बार देख ले कि कौन किसके समय रहा है, जिससे अपने को एक आइडिया सा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि 30 मार्च 1949 को इन्हीं के समय संभागीय व्यवस्था शुरू की गई। यहाँ पर अपन देखें तो इनका कार्यकाल 7 अप्रैल से है। तो 30 मार्च को इनके समय ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि इससे पहले भी जो राजस्थान के एकीकरण का चौथा चरण था, चौथा पांचवा चरण था, उस समय से ही जो प्रधानमंत्री थे वो हीरालाल शास्त्री जी हीरालाल जी शास्त्री जी ही थे। इस वजह से इन्हीं के समय यह व्यवस्था शुरू हुई है। इसके बाद में देखते हैं, जब शास्त्री जी ने इस्तीफा दे दिया तो अगला सीएम किसे बनाया जाए। सबसे ऊपर जो नाम चल रहा था वो अपन सभी जानते हैं कि इनका था जयनारायण व्यास जी का, कि अगला सीएम कौन बनेगा, जयनारायण व्यास जी। लेकिन नेहरू जी के मंत्रिमंडल में किसी व्यक्ति ने आपत्ति दर्ज करा दी कि जयनारायण व्यास जी के साथ जो लोग हैं वो भ्रष्ट हैं, वो लोग अच्छे नहीं हैं। जयनारायण व्यास जी तो अच्छे हैं, तो ये तो सीएम अच्छे हैं, लेकिन मंत्री जो बनेंगे वो अच्छे नहीं बनेंगे। इस वजह से इनको मौका नहीं दिया गया, और इनकी जगह मौका दिया गया CS वेंकटाचारी को, यानी दूसरे जो अपने मनोनीत सीएम है वो बनेंगे CS वेंकटाचारी। CS वेंकटाचारी के लिए ऐसे कहा जाता है कि जब जोधपुर के महाराजा हनुवंत सिंह पाकिस्तान में विलय होने की कोशिश कर रहे थे या पाकिस्तान में मिलने का प्रयास कर रहे थे, तो इसकी जानकारी सबसे पहले इनको लगी थी, CS साहब को। और इन्होंने इसकी सूचना तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे नेहरू जी, या अपने ऊपर केंद्र सरकार में इसकी सूचना पटेल जी और नेहरू जी ऊपर केंद्र में ये सूचना दी, और इन्हीं के कारण इनके जोधपुर का पाकिस्तान में विलय रोका गया। इसलिए इनकी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। तो दूसरे अपने सीएम बने हैं CS वेंकटाचारी, और ये मनोनीत सीएम है, न कि निर्वाचित सीएम है। इनका कार्यकाल 1951 से 1951 लगभग 4 महीने है। और ये ऐसे IAS अधिकारी जो पद पर IAS अधिकारी थे और फिर पद पर रहते हुए ही सीएम बन गए, कनाडा के राजदूत भी रहे। आगे देखते हैं मुख्य सचिव इनके टाइम पर। अभी मैंने आपको बताया कि मुख्य सचिव के क्वेश्चन आजकल ज़्यादातर आ रहे हैं, तो इनको अपन एक अलग वीडियो से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे ढंग से, बेहतर तरीके से, जिससे अपने को मुख्य सचिव का सवाल अपन सही कर पाएँ। तो ये के राधाकृष्ण और SW शिवशंकर
इनके समय मुख्य सचिव रहे। मुख्य सचिव राजस्थान प्रशासन का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, सबसे बड़ा अधिकारी। सचिव के नीचे फिर अलग अलग विभागों के सचिव आते हैं, फिर सारे डायरेक्टर वगैरह, फिर अन्य कर्मचारी। तो सबसे ऊपर मुख्य सचिव होता है, ये ही सीएम को सलाह देता है और सीएम भी इसी से सलाह लेता है और अन्य कामों के लिए भी इसी को कहता है। ये दूसरे विभागों में सबको अपनी सूचना अधिकारियों को देना, उनसे लेना, काम कैसे हो रहा है, इस तरीके से सारा। प्रशासन का सबसे बड़ा अधिकारी कौन है? मुख्य सचिव। आगे अपन देखते हैं तीसरे राजस्थान के मनोनीत सीएम, और वो हैं जयनारायण व्यास जी। अपन जानते हैं कि यदि किसी व्यक्ति का प्रभाव बहुत ही ज़्यादा होता है तो वो कैसे न कैसे उस पद पर पहुंच ही जाता है। तो सी एस वेंकटाचार्य जी 4 महीने सीएम रहे और उसके बाद में तीसरे राजस्थान के मनोनीत सीएम बने जयनारायण व्यास जी। इसके बाद में ये एक बार निर्वाचित सीएम भी बनेंगे 1 नवंबर 52 से 54 तक, लगभग 2 साल। और लेकिन ये पहले निर्वाचित सीएम नहीं है, ये अपने को ध्यान रखना है। प्रथम विधानसभा चुनाव में जालोर ए और जोधपुर शहर भी दोनों जगह से चुनाव लड़े और दोनों से हार गए। बाद में चांदमल मेहता से किशनगढ़ सीट खाली करवाई और वहां से चुनाव जीते। ये फैक्ट अपने को ध्यान रखना है, ये परीक्षाओं में पूछा जाता है। इसके बाद में आगे देखते हैं। मुख्य सचिव रहे SW शिवशंकर साहब और BG राव। आगे बढ़ते हैं और अपने नेक्स्ट सीएम है टीकाराम जी पालीवाल। टीकाराम जी पालीवाल 1952 से नवंबर 1952, लगभग 6-7 महीने। तो ये राजस्थान के पहले निर्वाचित सीएम है और इनके बाद में दूसरे निर्वाचित सीएम है जयनारायण व्यास जी। पहले विधानसभा चुनाव में 2 सीटों से लड़े, मलारना चौड़ और महुआ, दोनों से जीत गए और एक मलारना चौड़ को बाद में छोड़ दिया। उपचुनाव में व्यास जी जब जीते तो फिर उन्हें सीएम बना दिया गया और ये क्या बने? डिप्टी सीएम। तो पहले डिप्टी सीएम भी कौन बने? टीकाराम पालीवाल जी। इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। ये बात अपन ऐसे भी समझ सकते हैं कि इनके समकक्ष जयनारायण व्यास जी का प्रभाव काफ़ी बड़ा था, तो इनके फेवर में ज़्यादा विधायक होंगे, इस वजह से इनके विरुद्ध ये प्रस्ताव आया होगा। और इनके समय मुख्य सचिव रहे SW शिवशंकर साहब। आगे बढ़ते हैं और अगले सीएम हैं अपने मोहनलाल सुखाड़िया जी। अगले अपने मुख्यमंत्री हैं मोहनलाल सुखाड़िया जी। और मोहनलाल सुखाड़िया जी के बारे में देखिए तो ये सबसे लंबे समय तक राजस्थान के सीएम रहे, लगभग 17 साल। और 17 साल सीएम रहने का मतलब है कि 4 बार सीएम पद की शपथ लेना। तो ये बहुत ही एक सौभाग्य की या फिर अच्छे कार्य इन्होंने किया होगा, इसी वजह से इनको ऐसा मौका मिला। और इसके साथ ये सबसे युवा सीएम भी रहे और अंतर्जातीय विवाह किया इन्होंने इंदु बालाजी के साथ। इसकी वजह से पूरे अजमेर शहर एक दिन जाम रहा। आधुनिक राजस्थान के आगे बढ़ते हैं और राजस्थान की पहली महिला मंत्री कमला बेनीवाल को उप मंत्री बनाया गया। अपन ने देखा था कि 4 प्रकार के मंत्री होते हैं: कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, राज्य मंत्री और लास्ट में आता है उप मंत्री, जो कि अन्य मंत्रियों की सहायता के लिए बनाए जाते हैं। तो सबसे पहला महिला मंत्री कमला बेनीवाल इन्हीं के टाइम पर बनी। और एक ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है और इससे संबंधित प्रश्न भी अभी हाल ही परीक्षा में आया था कि विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास मिर्धा सबसे लंबे टाइम तक रहे और इन्हीं के टाइम पे उनका कार्यकाल रहा। तो ये अपने को ध्यान रखना है। ये मिलान करो में क्वेश्चन आया था विधानसभा अध्यक्ष का और इधर सन दे रखे थे। तो अगर अपने को ये नाम ध्यान है और अपन जानते हैं कि सुखाड़िया जी का कार्यकाल ये था 1974 से 71, तो आसानी से अपन ये सही कर सकते थे। 1967 में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिलने पर राष्ट्रपति शासन लगाया गया। यहाँ पर भी अपने को 4 बातें ध्यान रखनी है। अगर ये चारों फैक्ट अपने को पता है तो बहुत आसानी रहेगी अपने को मुख्यमंत्री ध्यान रखने में। कि राजस्थान में 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा, 4 बार। सबसे पहले लगा 67 में, जब किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला। और जब दल को बहुमत नहीं मिला तो यहीं से मोहनलाल सुखाड़िया जी का मुख्यमंत्री पद से हटने की नींव बनी। इंदिरा गांधी जी नाराज थी। 1977 में
1975 से 77 तक राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था आंतरिक अशांति के कारण। उसी के कारण 1977 में राजस्थान में क्या लगा, राष्ट्रपति शासन। इसका कारण ये रहा कि जब 75 से 77 तक आपातकाल रहा तो तत्कालीन जो सरकार थी 1972 से 77 विधानसभा, इसका कार्यकाल पहले ही 4 माह अतिरिक्त हो चुका था। तो जैसे ही केंद्र सरकार में चुनाव हुए और जनता पार्टी की सरकार बनी तो राजस्थान में सरकार का कार्यकाल 4 माह ऊपर था। तो सरकार बनते ही इन्होंने यहाँ पर इस सरकार को बर्खास्त कर दिया और राष्ट्रपति शासन लगा दिया और फिर चुनाव करवाए गए। फिर तीसरा आता है 1980। 1980 में वापस से केंद्र सरकार में इंदिरा जी चुनाव जीत कर आई और उन्होंने आते ही राज्य की सरकार को बर्खास्त कर दिया। और लास्ट था 1992, बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ। इसके कारण 1992 में कानून व्यवस्था बिगड़ी, देश में माहौल बिगड़ा, इस वजह से राष्ट्रपति शासन लगाया गया। तो इस प्रकार राजस्थान में 4 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया। 67 बहुमत नहीं मिला किसी भी दल को। 1977 में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था 75 से 77, उसके कारण इस विधानसभा का कार्यकाल 4 माह अतिरिक्त हो गया था और केंद्र में सरकार बनते ही उन्होंने इस सरकार को बर्खास्त कर दिया। 1980 में राजीव इंदिरा गांधी की सरकार बनी और उन्होंने सरकार बनते ही राजस्थान की सरकार को बर्खास्त कर दिया और 1992 में बाबरी मस्जिद। तो ये फैक्ट अपने को ध्यान रखना है। अपन आगे चलते हैं। 1967 में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिलने पर राष्ट्रपति शासन लगाया गया। इस टाइम यही मुख्यमंत्री थे। सीएम के बाद में ये इन राज्यों के राज्यपाल रहे। इनके टाइम पे मुख्य सचिव ये रहे। मुख्य सचिव के लिए अपन एक अलग से वीडियो देखेंगे। आगे चलते हैं। अगले मुख्यमंत्री हैं बरकतुल्ला खां। बरकतुल्ला खां जब 1967 में किसी को बहुमत नहीं मिला, उसी के बाद में इंदिरा गांधी जी नाराज थी मोहनलाल सुखाड़िया से, इसीलिए 1971 में उनसे इस्तीफा मांगा गया और अगले सीएम बने अपने बरकतुल्ला खां, जो कि इंदिरा गांधी के बहुत ही करीबी माने जाते थे। ये राजस्थान के प्रथम अल्पसंख्यक सीएम अलवर की तिजारा सीट से विजयी हुए। इंदिरा गांधी के करीबी पद पर रहते हुए इनकी मृत्यु हुई, ये अपने को ध्यान रखना है। और इनके टाइम पर मुख्य सचिव ये रहे। इन्हें प्यारे मियाँ के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। जब 1973 में इनकी मृत्यु हो गई तो अगले सीएम बने हरिदेव जोशी जी। हरिदेव जोशी जी बहुत ही शानदार व्यक्तित्व हैं। ऐसा व्यक्ति जो जिसके एक हाथ न होने के बावजूद भी लगातार राजनीतिक मंच पर विजयी रहे और लगातार 10 बार इन्होंने चुनाव जीता, एक भी बार चुनाव नहीं हारे। तो अपनी शारीरिक असमर्थता को इन्होंने बिल्कुल भी जीतने नहीं दिया और अपनी मनसा या अपनी इच्छा शक्ति को इन्होंने जग जाहिर किया और 3 बार मुख्यमंत्री रहे और 10 बार लगातार चुनाव जीते। कभी हार का मुंह इन्हें नहीं देखना पड़ा। तो बहुत ही शानदार मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी जी। देखते हैं 1973 से 77, 85 से 88 और 89 से 90। राजस्थान के ऐसे सीएम जिनके एक हाथ न होने के बावजूद राजनीतिक जीवन में सदा विजयी रहे। 10 बार विधायक बने, 3 बार सीएम, लेकिन एक बार भी सीएम के रूप में कार्यकाल पूरा नहीं किया। ये फैक्ट ध्यान रखना है। 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी तो फिर इन्होंने राष्ट्रपति शासन लगा दिया था, अभी अपन ने देखा। आगे दूसरी बार राष्ट्रपति शासन इन्हीं के समय लगा, ये बात बिल्कुल सही है। 1977 में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत 1987 में इन्हीं के समय हुई। अभी अपन ने देखा इनका कार्यकाल 85 से 88 है और फिर 89 से 90। और ये असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहे। इनके टाइम पर जो मुख्य सचिव रहे वो ये सुंदरलाल मोहन मुखर्जी, नरेश चंद्र ये मुख्य सचिव रहे। और आगे देखते हैं। राजस्थान विधानसभा में सरकारी मुख्य सचेतक भी रहे और नेता प्रतिपक्ष भी, साथ ही ये नेता प्रतिपक्ष भी रहे। और अगले अपने मुख्यमंत्री हैं भैरों सिंह शेखावत जी। राजस्थान के बीजेपी पार्टी के प्रथम मुख्यमंत्री हैं ये। अपने को अभी अपन ने देखा कि 1977 में जैसे ही राष्ट्रपति शासन के बाद में चुनाव हुए और उन चुनावों में जनता पार्टी यानी बीजेपी पार्टी को जीत हासिल हुई और अब पहले बीजेपी के मुख्यमंत्री बने भैरों सिंह शेखावत जी।
अपन देखते हैं इनके भी 3 बार इनको मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिला, 77 से 80, 90 से 92 और 93 से 98। इनका एक कार्यकाल पूरा हुआ। तो इनके बारे में जानकारी देखते हैं। सीएम के साथ ये उपराष्ट्रपति पद को भी इन्होंने आगे सुशोभित किया। राज्यसभा सांसद रहे। छठी विधानसभा में जनता पार्टी को बहुमत मिला और शेखावत जी सीएम बने। शेखावत जी के सीएम पद पर थे तब राज्यसभा सांसद थे और कोटा की छबड़ा सीट से इन्होंने उपचुनाव जीतकर विधायक बने। इन्हीं के समय पहली बार विधानसभा भंग हुई। 1980 में अपन ने देखा था कि इंदिरा गांधी जी की सरकार बन जाती है केंद्र में वापस, और ये सरकार बनते ही राज्य की सरकार को इसने क्या कर दिया, बर्खास्त। इस वजह से वापस मध्यावधि चुनाव हुए। वैसे 1977 से 82 तक चलती राजस्थान विधानसभा, लेकिन 80 में राज्य की तत्कालीन सरकार बर्खास्त कर दी गई और वापस मध्यावधि चुनाव करवाए गए। राजस्थान में तीसरा और चौथा राष्ट्रपति शासन इन्हीं के समय लगा। इनके टाइम पे जो मुख्य सचिव रहे, इनकी सूची इस प्रकार है। मुख्य सचिव के लिए अभी अपन ने देखा कि अपन इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे। और अगले अपने मुख्यमंत्री हैं जगन्नाथ पहाड़िया जी। ऐसे मुख्यमंत्री जिनको किसी कवि के ऊपर नेगेटिव टिप्पणी करना भारी पड़ा और अपना पद छोड़ना पड़ा। राजस्थान के पहले दलित सीएम, 80 से 81 इनका कार्यकाल रहा। ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने पूर्ण शराबबंदी लागू की। इंदिरा जी के समय ये मंत्री पद पर भी थे पहले। किसी सार्वजनिक मंच पर महादेवी वर्मा जी के लिए कह दिया कि इनकी कविताएं समझ में नहीं आती। महादेवी वर्मा जी इंदिरा जी की करीबी थी, उन्होंने शिकायत कर दी और इंदिरा जी ने इनसे इस्तीफा मांग लिया। इनके टाइम पे मुख्य सचिव ये 2 व्यक्ति रहे और बिहार और हरियाणा के आगे राज्यपाल भी बनेंगे। जब 81 में इस्तीफा मांग लिया तो अगले मुख्यमंत्री बनेंगे शिवचरण माथुर जी। आगे देखते हैं शिवचरण माथुर जी। शिवचरण माथुर जी को 2 बार सीएम पद के रूप में पदस्थापित किया गया, 81 से 85 और 88 से 89। इनके टाइम पर एक बहुत ही बड़ी घटना हुई कि भरतपुर के राजा थे, उनकी हत्या कर दी गई, जिससे वहाँ पर कानून व्यवस्था बिगड़ी 1985 में, और इसी वजह से इनसे बाद में इस्तीफा मांगा गया और इन्हें इस्तीफा देना पड़ा। तो देखते हैं अपन शिवचरण माथुर जी। 1985 में डी गोलीकांड में भरतपुर के राजा मान सिंह की मृत्यु हुई। कानून व्यवस्था बिगड़ने के कारण इस्तीफा देना पड़ा। ये आगे असम के राज्यपाल बनते हैं और इनके टाइम पे मुख्य सचिव मदन मोहन, आनंद मोहन और बिहारी लाल माथुर जी। इसके बाद में आगे मुख्यमंत्री हैं हीरालाल देवपुरा जी, जो कि मात्र 16 दिन के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री बनते हैं। तो ये सवाल काफ़ी बार मिलान करो सबसे कम ज़्यादा सीएम इस टाइप से आता है, तो ये सवाल अपने को ध्यान रहना चाहिए। देवपुरा जी सिर्फ 16 दिन के लिए बने और ये पहले विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और इनके टाइम पे मुख्यमंत्री ये रहे। जब शिवचरण माथुर जी ने इस्तीफा दे दिया तो फिर हीरालाल देवपुरा जी को सीएम बनाया गया। इनका कार्यकाल 23 फरवरी 85 से 10 मार्च तक रहा, फिर वापस चुनाव आ जाएंगे। आगे देखते हैं वसुंधरा राजे। वसुंधरा राजे के 2 कार्यकाल रहे, दोनों पूरे रहे 2003 से 8 और 13 से 18। राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री। जब शेखावत जी को उपराष्ट्रपति बना दिया गया तो राजस्थान में बीजेपी की ओर से सीएम पद की दावेदारी वसुंधरा जी को सौंपी गई। ये विधानसभा में विपक्ष की नेता भी रही। इनके टाइम पे मुख्य सचिव ये लोग रहे। मुख्य सचिव का अपन ने पहले ही जिक्र कर लिया कि अपन ये सारी मुख्य सचिव है, एक अलग वीडियो में देखेंगे। इनके टाइम पर संपूर्ण राज्य में ईवीएम से चुनाव हुए। और आगे देखते हैं इन्हीं के टाइम पे पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष सुमित्रा सिंह जी बनी, ये भी अपने को ध्यान रखता है। और आगे बढ़ते हैं अशोक गहलोत साहब। इनके 3 कार्यकाल रहे, 98 से 2003, 2008 से 13 और अभी जो पिछला गया है 2018 से 2023। इन्होंने पहला जेंडर बजट पेश किया। मोहनलाल सुखाड़िया के बाद में सर्वाधिक समय तक सीएम यही रहे हैं। और इन्हीं के टाइम पर ईवीएम का पहली बार अंशतः उपयोग किया गया था। और इनके टाइम पे जो मुख्य सचिव रहे हैं उनकी सूची इस प्रकार है। और अभी राजस्थान में 14वें सीएम जिनका कार्यकाल अभी 2023 से 28 रहने वाला है, श्री भजन लाल शर्मा जी, सांगानेर विधानसभा क्षेत्र जयपुर से निर्वाचित हैं। तो यहाँ तक अपन मुख्यमंत्री के बारे में जाने और समझे होंगे। अपन इसको आसानी से ध्यान रख सकते हैं, इसको अपन एक चार्ट की सहायता से देखेंगे आगे। आगे बढ़ते हैं उप मुख्यमंत्री। संविधान में कहीं भी उप मुख्यमंत्री पद का उल्लेख नहीं है, लेकिन फिर भी ये कैबिनेट मंत्री के समकक्ष या उससे बड़ा पद है और मुख्यमंत्री के बाद सबसे बड़ा पद यही है। तो राजस्थान में देखते हैं किन किन को उप मुख्यमंत्री बनाया गया और कब कब बनाया गया।
राजस्थान के पहले उप मुख्यमंत्री के रूप में जो बने वो हैं श्री राम टीकाराम पालीवाल जी। अपन ने इनके बारे में जाना था कि जब जयनारायण व्यास जी को सीएम बनाया गया 1952 में, तो इनको सीएम पद से डिप्टी सीएम, ऐसा बहुत ही कम होता है कि सीएम से किसी को डिप्टी सीएम बना दिया जाए, और 1952 से 54 तक ये डिप्टी सीएम रहे। कांग्रेस पार्टी की ओर से थे और पहले निर्वाचित सीएम रहे थे ये। इसके बाद में दूसरे व्यक्ति जिन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया गया, हरिशंकर भाभड़ा जी, 1993 से 98। इस टाइम पर मुख्यमंत्री कौन थे? भैरव सिंह शेखावत जी। और सबसे लंबे समय तक ये उप मुख्यमंत्री रहे। राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे, ये अपने को ध्यान रखना है। तीसरे व्यक्ति हैं बनवारी लाल बैरवा जी। इनका टाइम पीरियड यहाँ लिखना रह गया है, तो ये आप नोट कर ले, 2002 से 3 तक, और लगभग 1 वर्ष 6 माह रहे। कांग्रेस पार्टी की ओर से लोकसभा सांसद भी रहे ये। अगले जो अपने उप मुख्यमंत्री हैं वो है कमला बेनीवाल जी। इनका टाइम पीरियड 10 माह 24 दिन, और ये 2003 में उप मुख्यमंत्री रही और प्रथम महिला मंत्री रही थी, अपन ने देखा था मोहनलाल सुखाड़िया जी के समय, और इन राज्यों के ये राज्यपाल भी रही। इसके बाद जो पिछली विधानसभा थी उसमें सचिन पायलट जी को डिप्टी सीएम बनाया गया था, और ये शुरू के वर्षों में थे, तो ये लगभग 2018 से 20 के बीच में 1.5 साल के लिए रहे। फिर इनके बीच में थोड़ी तनातनी हुई, इस वजह से इन्होंने इस पद को छोड़ दिया। केंद्र सरकार में ये मंत्री रहे। अगले अपने उप मुख्यमंत्री हैं जो वर्तमान सरकार में हैं, श्रीमती दिया कुमारी जी, और दूसरे हैं श्री प्रेमचंद बैरवा जी। दोनों ही वर्तमान सरकार के समय में हैं। 15 दिसंबर 2023 से, और दिया कुमारी जी विद्याधर नगर सीट से जीती थी और प्रेमचंद जी दूदू सीट से। आगे देखते हैं अपन। यहाँ कुछ क्वेश्चन है जो आजकल आ रहे हैं, उस टाइप से यहाँ पर दिया गया है, हमने रखने का प्रयास किया है कि राजस्थान के सीएम जिन्होंने राज्यपाल के रूप में कार्य किया। यहाँ पर अपने को ये ध्यान रखना है कि ऐसे सवाल नहीं आ रहा है कि मोहनलाल सुखाड़िया जी किस राज्य के राज्यपाल रहे। ज़्यादातर सवाल ये ही आ रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो किसी भी राज्य का राज्यपाल नहीं रहा। तो अपने को ये नाम याद रखने हैं: मोहन लाल सुखाड़िया जी, हरिदेव जोशी जी, जगन्नाथ पहाड़िया जी, और शिवचरण माथुर जी। यहाँ तो मैंने तो ये समझने का प्रयास किया कि जैसे मोहनलाल सुखाड़िया जी इतने बड़े व्यक्तित्व थे और उनको फिर 71 में इस्तीफा मांगा गया, तो जिनसे भी इस्तीफा लिया गया या अचानक सीएम पद त्यागने को कहा गया, उनको आगे सबको राज्यपाल बना दिया। सुखाड़िया जी के साथ ऐसा हुआ, हरिदेव जोशी जी के साथ ऐसा हुआ, पहाड़िया जी के साथ 81 में ऐसा हुआ, और शिवचरण माथुर जी के साथ अपन ने देखा 85 में भरतपुर में गोली हत्याकांड हुआ, उसके बाद इनसे इस्तीफा मांगा गया था, और एक बार वापस 1 साल के लिए सीएम रहे, लेकिन आगे फिर जाकर राज्यपाल बने। राजस्थान के सीएम अपन इनको एक ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, ऐसे ट्रिक बना सकते हैं MHJS, जैसे भी अपन इसको ध्यान रखना चाहें। वैसे अपन अगर 1-2 बार इनको देख लेंगे तो अपने ध्यान में वैसे ही ये रह जाएंगे। ये भी अपने को देखना है कि यहाँ जो राज्यपाल बने हैं वो चारों व्यक्ति हैं, वो चारों ही कांग्रेस पार्टी के हैं। तो कम से कम इतना तो अपन ध्यान रख ही सकते हैं कि जो चारों व्यक्ति हैं वो कांग्रेस पार्टी के हैं, जिससे अपन बीजेपी वाले पे तो टिक कम से कम ना ही लगाएं। आगे देखते हैं कि राजस्थान के सीएम जो विधानसभा अध्यक्ष भी रहे वो हैं हीरालाल देवपुरा जी। इसके बाद में राजस्थान के सीएम जो मैक्सिमम कार्यकाल तक रहे, एक से अधिक बार रहे, इसकी नीचे सूची दे रखी है। मैक्सिमम कार्यकाल तक अपन ने देखा कि सबसे ज़्यादा सुखाड़िया जी, फिर गहलोत साहब, फिर भैरव सिंह शेखावत जी, फिर हरिदेव जोशी जी। और सबसे ज़्यादा शपथ किसने ली? सुखाड़िया जी ने, फिर गहलोत साहब, हरिदेव जोशी साहब, भैरव सिंह जी, शिवचरण जी, जयनारायण व्यास, वसुंधरा राजे, इन्होंने 2-2 बार। राजस्थान के ऐसे सीएम जो नेता प्रतिपक्ष रहे, हरिदेव जोशी और वसुंधरा राजे, ये ध्यान रखना है अपने को। एक बीजेपी का है, एक कांग्रेस का है। राजस्थान के डिप्टी सीएम अवधि के आधार पर, ये सवाल ऐसा है जो मुझे लगता है कि अब आने ही वाला है परीक्षाओं में, और इस पर अभी इतनी नज़र गई नहीं है। तो सबसे ज़्यादा हरिशंकर भाभड़ा जी यानी बीजेपी के डिप्टी सीएम सबसे लंबे टाइम तक रहे, 1993 से 98, जब भैरव सिंह जी का सरकार थी। फिर पालीवाल जी 52 से 54, फिर पायलट साहब अभी रहे थे, बनवारी लाल बैरवा जी 2002 से 3, और लास्ट में 2003 में कमला बेनीवाल जी। तो इसके लिए अपन एक ट्रिक से देख सकते हैं, हट सबक, कि जब डिप्टी सीएम को बनाते हैं, डिप्टी सीएम बनाते हैं, तो एक तो उसकी दावेदारी खत्म हो जाती है सीएम की, तो वो सीएम पद से हट जाता है और बाद में उसको सबक मिल जाता है कि मेरे साथ क्या हो गया। तो ये एक ट्रिक है, बस आप ध्यान रख सकते हो। तो इसमें है से सबसे पहले अपने हो जाएंगे हरिशंकर जी, ऐसे टीकाराम जी, सचिन जी, बनवारी जी और कमला बेनीवाल जी।
आगे है सीएम पद पर रहते हुए राष्ट्रपति शासन। ये अभी मैंने आपको पहले ही ये चीज़ समझा दी है, ये यहाँ फैक्ट के रूप में लिखी हुई है। 1967 में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला था। 77 में जब 75 से 77 तक राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया और उसके बाद में तत्कालीन जो सरकार थी वो 4 महीने ऊपर हो गई थी, इस वजह से उसको बर्खास्त किया गया। 80 में इंदिरा गांधी जी ने बर्खास्त कर दिया। 92 में भैरव सिंह शेखावत जी के समय यूपी में बाबरी मस्जिद विध्वंस के कारण राष्ट्रपति शासन लगाया गया। सीएम जो राज्यसभा सांसद रहे भैरव सिंह शेखावत। अगला अपना बिंदु है कि कौन से सीएम ने विशिष्ट कार्य किए। तो टीकाराम पालीवाल जी ने भूमि सुधार। अपन ने को ये बात ध्यान है कि 1950 में सबसे ज़्यादा प्रयास इसी के लिए किए गए थे, क्योंकि भूमि संपत्ति का संवैधानिक अधिकार दे रखा था, जिस वजह से लोग किसी के पास तो 500 बीघा से भी ज़्यादा ज़मीन थी। इस वजह से तत्कालीन सरकारें भूमि सुधार कानून लेकर आ रही थी। एक निश्चित सीमा तक ही व्यक्ति जमीन रख सकता है और उसका किस प्रकार से उपयोग कर सकता है। आगे देखते हैं, जयनारायण व्यास जी ने आतंक उन्मूलन 10वें आतंक उन्मूलन के लिए अच्छा कार्य किया। सुखाड़िया जी ने इंदिरा गांधी नहर पंचायती राज। भैरव सिंह शेखावत जी ने अंत्योदय योजना, काम के बदले अनाज। फिर आगे देखते हैं, हरिदेव जोशी जी ने माहीबान इनके समय बना। अशोक गहलोत जी ने आरटीआई सूचना का अधिकार, लोक सेवा गारंटी अधिनियम। और वसुंधरा राजे महिलाओं हेतु विशेष योगदान। तो ये इनके विशेष कार्य हैं जो तत्कालीन समय में हुए हैं। वैसे ऐसे क्वेश्चन कम ही देखे हैं, ज़्यादा क्वेश्चन जो ऊपर अपन ने फैक्ट पढ़े हैं इन्हीं से संबंधित आते हैं। अब यहाँ पर ये एक चार्ट दिया है जिससे अपने को आसानी से समझ में आएगा कि किस टाइम पर कौन सीएम रहा और अपने को किसी ट्रिक की आवश्यकता नहीं है। तो पहला विधानसभा चुनाव 52, फिर दूसरा 57, 62, 67। 67 तक लगातार कांग्रेस का एक तरफा बहुमत रहेगा। सबसे पहले अपन ने देखा कि टीकाराम पालीवाल जी बने, फिर उनको हटाकर जयनारायण व्यास जी को बना दिया गया 54 तक। फिर 54 से लेकर 71 तक लगातार मोहनलाल सुखाड़िया जी रहेंगे। फिर 71 से 73 में बरकतुल्ला खां जी की जब मृत्यु हो गई तो कमान दी गई फिर हरिदेव जोशी जी को, और ये 77 तक रहेंगे। फिर अपन ने देखा कि 77 ऐसा वर्ष था जहाँ पर वापस चुनाव हुए और सरकार किसकी बनी, बीजेपी की। फिर 1977 से 80 तक भैरव सिंह शेखावत जी सीएम रहेंगे। फिर 80 में वापस सरकार को बर्खास्त किया गया और चुनाव करवाए गए। 80 में वापस कांग्रेस की सरकार बनी। यहाँ 80 से 90 का जो ये टाइम है, यहाँ अपने को थोड़ा अटेंशन देनी है, यहाँ बार बार में सीएम बदलेंगे। एक तो 80 से 90 में कांग्रेस के सीएम है सारे, ये ध्यान रखना है। 90 में फिर वापस बीजेपी की सरकार आ जाएगी। तो 80 से 81 जगन्नाथ पहाड़िया जी रहे। जगन्नाथ पहाड़िया जी ने माधवी वर्मा पे टिप्पणी की थी, इस वजह से 81 में इनको हटाया गया। 81 से 85 शिवचरण माथुर जी। भरतपुर में गोलीकांड हुआ। फिर 16 दिन के लिए हीरालाल देवपुरा जी बने। फिर चुनाव हुए और 85 से 88 हरिदेव जोशी जी बने वापस। इससे पहले ये रह चुके थे 73 से 77। फिर 88 से 89 वापस शिवचरण माथुर और 89 से 90 वापस हरिदेव जोशी। तो ये इस टाइम का ही थोड़ा इशू है। फिर यहाँ से कोई आगे दिक्कत ही नहीं है, यहाँ अपने को थोड़ा सा अटेंशन देना है बस। आगे देखते हैं, 90 में भैरव सिंह शेखावत जी जीतते हैं। 90 से 92 में वापस राष्ट्रपति शासन लगेगा। फिर 93 में चुनाव हुए, फिर बीजेपी जीती। 93 से 98 फिर कांग्रेस। फिर 1 बाई 1 चलता रहेगा। अब यहाँ कांग्रेस अशोक गहलोत जी, फिर बीजेपी, फिर कांग्रेस, फिर बीजेपी, फिर कांग्रेस और फिर बीजेपी। ये अपने को सारा ध्यान ही है सीक्वेंस। तो इस तरीके से अपन राजस्थान के सारे सीएम याद रख सकते हैं। यहाँ तक आपने ध्यान से सुना और समझा, उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और यहाँ तक आपको निश्चित ही समझ में आया होगा और इससे जो प्रश्न बनते हैं वो अपना निश्चित ही सही होगा, ऐसी अपनी अपेक्षा है। एक बार पुनः आप सभी का धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं।